हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आपके 20 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज आपका 20 दिसंबर है। आज के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सबको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। पहले आपके इंपॉर्टेंट डेज को पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर लास्ट में क्या है क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप लोग चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन क्या है आपको करवाती हूँ। सुबह मैं आपको करवाती हूँ 8 से लेके 9 बजे के बीच में, ठीक है। 8 से लेके 9 बजे के बीच में मॉर्निंग में करवाती हूँ। मॉर्निंग में ही क्या है मैं आपकी वीडियो को अपलोड करती हूँ, तो आप लोग क्या है देख सकते हो। आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि ऑल पर क्लिक करने से क्या होता है, सबसे पहले नोटिफिकेशन क्या है आपके पास जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। तो देखिए आज आपका 20 दिसंबर है। आज आपका कौन सा इंपॉर्टेंट डेज है। 20 दिसंबर को आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। आपका हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, देखो, विविधता में एकता के महत्व को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है, विविधता में एकता के, ठीक है, कि विविधता मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न में एकता के महत्व को क्या है उजागर करना है। इसलिए आपका हर वर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को गरीबी, भुखमरी और बीमारी से लड़ने के लिए मिलकर काम करने की भी याद दिलाता है। आपका देखो, अंतर्राष्ट्रीय जो मानव एकजुटता दिवस है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो यहाँ पे देश में क्या है, भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं, अलग जाति के, अलग रंग रूप, सब तरह के अलग अलग लोग रहते हैं। लेकिन अलग अलग लोग भले ही रहते हैं, लेकिन क्या कहा जाता है, जो हमारा देश है वो विविधता वाला देश है। इसमें अलग जाति, अलग भाषा, हर तरह के लोग रहते हैं। लेकिन क्या है, इनमें क्या होना चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए। इनमें क्या होनी चाहिए, आपकी एकता होनी चाहिए। इसलिए आपका 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारा पहला पॉइंट है, भारत में प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस आपका मनाया जाता है। यह दिन उस अवसर को चिन्हित करता है जब भारतीय सशस्त्र बलों ने वर्ष 1961 में 450 वर्षों के पुर्तगाली शासन से गोवा को क्या है मुक्त कराया था। इसलिए आपका हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये आपका कल मनाया गया। अगला पॉइंट है, मध्य रेलवे ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले के लिए 34 विशेष रेलगाड़ियों को चलाने की क्या है घोषणा की है। यह मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। ये विशेष रेलगाड़ियां मुंबई, पुणे, नागपुर और अन्य शहरों में क्या है चलाई जाएंगी। आपका ये जो आपके शहर है ना, कि मुंबई हो गया, पुणे हो गया, नागपुर हो गया, और भी बाकी अन्य शहरों में क्या है चलाई जाएंगी। कब से कब तक आपकी होगी, आपकी यह मेला जो आपका लगने वाला है आपका होगा 13 जनवरी 2025 से, ठीक है। क्या है, 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी तक आपका क्या है ये होगा। अगला पॉइंट हमारा, भारतीय क्रिकेट स्टार स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की क्या है घोषणा की है। अगला पॉइंट है, राम मोहन राव अमारा को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंधन निर्देश क्या है नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने 3 वर्ष के लिए उन्हें एमडी नियुक्त किया है। जो आपकी केंद्र सरकार है इन्होंने क्या किया है, 3 साल के लिए इन्हें क्या है एमडी नियुक्त किया है। अमारा वर्तमान में एसबीआई के उप प्रबंधक निदेशक है। वह एसबीआई के चेयरमैन CS सेठी का क्या है स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे, आपके एसबीआई के जो चेयरमैन है S सेठी हैं उनका स्थान आपके लेंगे। कौन लेंगे, अमारा वर्तमान लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित वार्षिक सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया चेन्नई में जन्मी भारतीय अमेरिकी किशोरी कैटलिन सैंड्रा नील ने जीती है, ठीक है। 19 वर्षीय कैटलिन डेविस के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में द्वितीय वर्ष की छात्रा है, ठीक है। क्या पॉइंट देखिए। अगला हमारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने कीमतों पर लगाम लगाने के लिए गेहूं और मूंग सहित 7 कृषि उत्पादों में डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर पाबंदी को जनवरी 2025 तक के लिए क्या है बढ़ा दिया है। यह पाबंदी गैर बासमती धान, चना, कच्चे पाम ऑयल, सरसों के बीज और उनके डेरिवेटिव तथा सोयाबीन और उसके डेरिवेटिव पर भी क्या है लागू रहेगी आपकी। अगला पॉइंट है हमारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 दिसंबर को नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
इस बैठक में जम्मू कश्मीर सहित सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या है चर्चा होगी, यानी कि आपकी ये कल हुई, जो आपकी ये अध्यक्षता बैठी है आपकी 19 तारीख को बैठी, यानी कि कल बैठी है। अगला पॉइंट है गुजरात में बनासकांठा जिले का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव आपका बन गया है। अगला पॉइंट हमारा, भारत ने 18 दिसंबर को असम में गंगा नदी डॉल्फिन टैंकिंग कर वन्य जीव संरक्षण में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह डॉल्फिन के लिए पहली टैंकिंग और इससे डॉल्फिन की जीवन शैली को समझने में क्या है मदद मिलेगी आपकी। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 19 दिसंबर की सुबह 6 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक आपका AQI 448 आपका दर्ज किया गया था। कब? आपकी 19 दिसंबर को, यानी कल किया था सुबह 6 बजे। अगला पॉइंट हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के आमिर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल साबा के नियंत्रण पर 21 और 22 दिसंबर को कुवैत यात्रा पर क्या है रहेंगे। बता दें कि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को पिछले 43 वर्षों में पहली कुवैत यात्रा होगी। ठीक है, क्या है, किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले आपके कितने वर्षों में, पिछले 43 वर्षों में है पहली कुवैत यात्रा आपकी होने वाली है। अगला पॉइंट है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर IITKGP ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान क्या है प्राप्त किया है। अब यह वर्ल्ड रैंकिंग में विश्व का 202 वाला आपका एशिया का 23वां और भारत का दूसरा विश्वविद्यालय आपका बन गया है। एशिया का 23वां और भारत का क्या है दूसरा विश्वविद्यालय आपका बन गया है ये। अगला पॉइंट है, हिंदी के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार सुप्रसिद्ध लेखिका गगन गिल को उनके कविता संग्रह में जब तक आई बाहर के लिए क्या है दिया जाएगा। मैं जब तक आई बाहर के लिए क्या है दिया जाएगा आपका। अगला पॉइंट हमारा, भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक पोत INS निर्देशक 18 दिसंबर को विशाखापट्टनम में नौसेना में क्या है शामिल हो गया है आपका। कब शामिल हुआ है? आपका 18 दिसंबर को हुआ है विशाखापट्टनम में। अगला पॉइंट है, शतरंज में भारत के प्रणव वेंकटेश ने 18 दिसंबर को स्लोवेनिया में FIDE विश्व अंडर 18 यूथ रैपिड और विल्टर्स खिताब आपका जीता है। अगला पॉइंट है, आयकर विभाग ने 18 दिसंबर तक वित्त वर्ष 2024 लेकर 2025 के लिए 19,21,000 करोड़ रुपए का क्या है प्रत्यक्ष कर संग्रह आपका किया है। यह कर संग्रह पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 20% अधिक है। क्या है, ये जो आपका कर संग्रह है ये आपका पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में क्या है 20% आपका ज्यादा है, 20% आपका क्या है अधिक है। अगला पॉइंट है, एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना मतलब वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में 30 प्रतिष्ठित प्रशासकों के 13,000 से ज्यादा शोध पत्रिकाओं को क्या है शामिल किया गया है। इस योजना की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय ने शोध पत्रिकाओं की देशव्यापी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से की थी आपकी। अगला है, केंद्र सरकार के अनुसार पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता देने की योजना के तहत 48 अरब 46 करोड़ रुपए क्या है आपके मंजूर किए हैं। अगला है, हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 संस्थाओं को प्रतिबंधित कर दिया है। जिन संस्थाओं पर प्रतिबंधित लगाया गया है उनमें राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, एफिलिएटेड इंटरनेशनल और रॉकसाइड इंटरप्राइजेस शामिल इसमें आपके हैं। ठीक है, हमारे पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है। ठीक है, आपका कहाँ पर शुरू हुआ है ये, तो ये आपका शुरू हुआ है दोहा में शुरू हुआ है। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन 3P प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है। तो इसका खिताब आपका किसने जीता है, तो इसका खिताब जीता आपके किरण अंकुश जाधव ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है, किरण अंकुश जाधव ने जीता है। तो डी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, तीसरा विश्व टेनिस लीग टूर्नामेंट
19 दिसंबर से कहाँ शुरू होगा, ठीक है, मतलब कहाँ आपका 19 दिसंबर से शुरू हो चुका है, आपका कहाँ पर शुरू हुआ है ये, तो ये आपका शुरू हुआ है अबू धाबी में शुरू हुआ है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हिंदी के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, किसके लिए, हिंदी के लिए 2024 का जो आपका साहित्य का अकादमिक पुरस्कार है ये आपका किसको पुरस्कार मतलब किसको दिया जाएगा, ये किसको प्रदान किया जाएगा, तो ये आपका किया जाएगा गगन गिल को किया जाएगा, तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अभी मैंने आपको क्या है कंटेंट में ऊपर बताया है। अगला है हमारा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के किस शिक्षण संस्थान ने दूसरे स्थान क्या है प्राप्त किया है। अगर आपको याद होगा तो अभी मैंने इसको भी बताया है, तो किसने क्या है दूसरे स्थान क्या है प्राप्त, भारत के किस शिक्षण संस्थान ने क्या है दूसरे स्थान प्राप्त किया है, तो किसने किया है, तो ये किया है आपके IIT खड़गपुर ने किया है, तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पुष्प और बागवानी से संबंधित 15 दिनों का आगामी उद्यान उत्सव आपका कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो आपका जो उत्सव होगा आपका कहाँ पर आयोजित होगा, तो ये आपका आयोजित होगा सिकंदराबाद में होगा, तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुजरात का कौन सा गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव क्या है बन गया है, ठीक है, कौन सा है गुजरात का कौन सा ऐसा गांव है जो सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का क्या है पहला सीमावर्ती क्या है गांव बन गया है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मसाली गांव हो जाएगा, ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको याद होगा तो अभी मैंने इसको भी क्या है आपका कंटेंट में बताया है, ठीक है ऊपर, तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के लिए 4 सप्ताह के शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन किया आपके विजया भारती सयानी ने किया है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 149वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित आपका किया जाएगा, तो आपका कहाँ पर आयोजित होगा, तो ये आपका आयोजित होगा देखिए जालंधर में होगा, ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा DPIIT ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने और नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर क्या किया है, हस्ताक्षर किए, तो आपका कौन सा बैंक है जिस पर क्या है इस ज्ञापन पर क्या हुआ आपका हस्ताक्षर हुआ, तो कौन सा बैंक हो जाएगा, तो उस बैंक का नाम आपका है HDFC बैंक है, ठीक है, कौन सा है HDFC बैंक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, आप कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और आपके इंपॉर्टेंट डेज थे जो मैंने क्या आपको करवा दिए हैं, आप इसको कर लेना, अपना नोट्स बना लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।